हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में हिंदी के अंदर लेसन नंबर 12 ईदगाह, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इसको हम पढ़ रहे थे और किस प्रकार हमने पढ़ा था कि हामिद ने एक चिमटा खरीदा और किस प्रकार वह अपने चिमटे की बखूबियाँ गिना रहा है, यानी कि किस प्रकार उसका चिमटा रुस्त में हिंद हो सकता है, किस प्रकार से उसने अच्छे अच्छे तरीके से वर्णित किया उसको। तो आगे हम आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चिमटे ने सभी को मोहित किया था, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे, अब किसी के पास पैसे नहीं हैं। और फिर दूसरी बात ये रही कि मेले से दूर निकल आए हैं और 9 बज चुके थे और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और घर पहुंचने की जल्दी सभी को हो रही थी। बाप से जिद भी करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता और हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आगे हम पढ़ते हैं इसको। अब बालकों के 2 दल हो गए। अब बच्चों के दल 2 हो गए थे, क्योंकि जब हामिद ने अपने चिमटे की खूबियाँ गिनाई, दूसरे अन्य बच्चे वो उससे बड़े प्रभावित हुए। इसी कारण बच्चों के 2 दल हो गए, 2 ग्रुप बन गए, भी 2 समूह बन गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं और हामिद अकेला दूसरी तरफ, और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है, यानी कि उनकी बातचीत हो रही है, आपस में तर्क वितर्क हो रहे हैं। सम्मी तो विधर्मी हो गया और बात बातों में ही सम्मी विधर्मी हो गया, अर्थात वो हामिद से जा मिला, यानी कि दूसरे पक्ष से जा मिला। दल बदलू हो गया कहने का मतलब है। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से, उसकी चोटों से आतंकित हो उठे। चोटों का मतलब है शारीरिक चोट नहीं, मानसिक चोट पहुंचाई उसने उसको। उन बच्चों को मानसिक चोट पहुंचाई, अर्थात उनके खिलौनों को बुरा बताया और अपने चिमटे को उसने श्रेष्ठ बताया, और इसी बातों से वो आतंकित हो गए, गहरा आघात उन्हें पहुंचा। उसके पास न्याय का बल है, उसके पास क्या है, न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। एक तरफ तो मिट्टी है और दूसरी तरफ क्या है, लोहा है। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, यानी कि लोहा बहुत बड़ा मजबूती से पेश आ रहा है और अपने आप को फौलाद कह रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूत कह रहा है। कहने का मतलब वह है अजय है। अजय है यानी कि वह कभी हार नहीं सकता, यानी कि उसको कोई जीत ही नहीं सकता। किसको? लोहे को, क्योंकि वो फौलादी हो गया है। घातक है, बड़ा ही खतरनाक भी हो गया है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं,
और अपने उस चिमटे से संबंधित वो तर्क दे रहा है कि अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएंगे। जो मियाँ भिश्ती है उसके क्या हो जाएंगे, छक्के छूट जाएंगे। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुँह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। यानी कि अन्य सभी खिलौनों की उसने बुराई की और अपने चिमटे को विभिन्न नामों से उसने विभूषित किया, अलंकृत किया, शोभायमान बनाया कि यह चिमटा कैसा है, बहादुर, रुस्तम हिंद, और यह लपक कर शेर की गर्दन पे सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। आगे है मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। यानी कि मोहसिन ने थोड़ा मजबूती से पेश आने की कोशिश की तो और कहा कि अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा, यानी कि भिश्ती को एक ही डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। और इसने एक ही डांट चिमटे ने लगा दी, किसको, मियाँ भिश्ती को। तो एक ही डांट से ये दौड़ा हुआ जाएगा और पानी भरकर उसके द्वार पर, उसके दरवाजे पर, उसके गेट पर क्या करने लगेगा, भी छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई और महमूद ने भी एक और कुमुक, यानी कि एक और व्यंग कसा, एक और कटाक्ष करने का प्रयास किया। अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। अगर ऐसा काम कर भी दिया और बच्चू पकड़ा गया तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। मोहसिन यानी कि महमूद का जो तर्क था बड़ा मजबूत था, तो हामिद ने इस प्रबल तर्क का कोई जवाब वह नहीं दे सका और उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। नूरे ने फिर अकड़ कर कहा कि यह सिपाही आएगा, कौन सा, बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, हामिद ने मुंह चिढ़ाया और कहा, यह बेचारे हमारे बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे, ये बेचारे, और हमारे रुस्तम हिंद बहादुर शेर को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी ज़रा कुश्ती हो जाए। अब हामिद ने भी अपना तर्क रख दिया कि इस रुस्तम हिंद को ये सिपाही बंदूक वाला पकड़ने आएगा, चलो अच्छा लाओ अभी इनकी कुश्ती हो जाए, यानी कि इनको कुश्ती करवाई जाए दोनों की। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। इसकी सूरत देखकर, यानी कि चिमटे की शक्ल को देखकर, इसके रोग को देखकर, उसके फौलाद को देखकर ही वो दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे, और इसको पकड़ने की कोशिश क्या, इसका नाम ही नहीं लेंगे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। फिर मोहसिन को एक नई चोट, एक नया व्यंग्य सूझा उसे, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा। कि यानी कि जो तुम्हारा चिमटा है, रोज़ाना इसका मुंह है वो आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। उसने तो यह सोचा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, और क्या जवाब दिया,
आग में बहादुर ही कूदते हैं। आग में वही कूदते हैं जो कैसे होते हैं, बहादुर होते हैं। जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह, औरतों की तरह घर में घुस जाएंगे। हामिद ने क्या जवाब दिया? तुरंत ही जवाब दिया, आग में कौन कूदता है? बहादुर, सूरमा लोग, वीर लोग, योद्धा लोग, भट लोग ही कूदते हैं। जनाब, तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती औरतों की भांति घर में घुस जाएंगे, लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। आग में तो सिर्फ कूदना, आग में कूदना ये काम है, वह काम है जो सिर्फ यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। इसके अलावा कोई अन्य ऐसा काम नहीं कर सकता। महमूद ने एक जोर लगाया, महमूद ने भी एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी मेज़ पर बैठेंगे। जो वकील साहब हैं कुर्सी और मेज़ पर बैठेंगे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। और ये जो तुम्हारा चिमटा है वो बावर्ची खाने में, रसोई घर में, यानी कि ज़मीन पे ही पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, यानी कि उनमें भी थोड़ा हौसला आया, उनमें भी थोड़ी उम्मीद बंधी। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, यानी कि उस लड़के ने, यानी कितनी अच्छी बात की है, कितने ठिकाने की, कितनी स्ट्रिक्ट बात कही है। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है, और चिमटा सिर्फ उस रसोई खाने में, बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कोई काम नहीं कर सकता। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा, तो हामिद को इसका कोई उत्तर नहीं सूझा, क्योंकि उन्होंने ये क्या तर्क दिया कि ये तो आपका जो चिमटा है रोज़ाना बावर्ची खाने में नीचे ज़मीन पे पड़ा रहेगा। इस तरह से सम्मी और नूरे भी क्या हो गए, थोड़े सजीव हो गए, उनको थोड़ा हौसला हुआ, वे भी थोड़े तैश में आए, और हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा, और उस प्रश्न का कोई फड़कता हुआ सा कोई अच्छा सा उत्तर हामिद को नहीं सूझा। तो उसने धांधली शुरू कर दी, उसने भी ठगी, थोड़ी होशियारी, थोड़ी चालबाजी शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, मेरा जो चिमटा है वो किसी भी कंडीशन में बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। और वकील साहब को क्या करेगा? कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पे पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, यानी कि बात कुछ बनी नहीं। जो हामिद का जो जवाब था उससे कुछ बात नहीं बनी, कोई अच्छा सा उत्तर उसने नहीं दिया। खासी गाली गलौज थी, यानी कि खासी आपस में उनमें गाली गलौज भी हुई। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, और जो कानून को पेट में डालने वाली बात थी वो छा गई, यानी कि सबके मनों को भा गई। अर्थात भी इसने बड़ी ही अच्छी बात कही है, ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। और वो बात ऐसी छाई कि जो तीनों के तीनों सूरमा थे वो मुंह ताकते रह गए, अर्थात उसकी तरफ देखते ही रह गए, मानो कोई धैलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। अर्थात कोई कमज़ोर कौआ किसी मजबूत कौए को क्या कर गया हो भाई, काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, जो कानून है वो मुंह से बाहर निकालने वाली, जो कानून है वो क्या है भी, मुंह से बाहर निकालने वाली
चीज है भाई। आगे है भी धेलचा कनकौआ होता है भी, धेला वाली सस्ती पतंग, यानी कि धेले वाली जो सस्ती पतंग होती है उसको धेलचा कनकौआ कह देते हैं भी। मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को, किसी मजबूत को, यानी कि कोई कमज़ोर पतंग है वो किसी मजबूत पतंग को क्या गई, काट गई होगी। कानून मुँह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, बाहर निकालने वाली चीज़ है। उसका पेट, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात। उस बात में कोई बेतुक सा नहीं था, कोई उसका आशय नहीं था, कोई उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था, फिर भी बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती थी, परंतु फिर भी कोई नई बात थी, इसलिए प्रभावित हुई। किया उसने, हामिद ने मैदान मार लिया। हामिद ने मैदान मार लिया अर्थात मैदान जीत लिया, विजय श्री हासिल कर ली। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। जो उसका चिमटा है वो कैसे है भी, रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे समी किसी को कोई भी आपत्ति या कोई भी ऐतराज़ नहीं हो सकता। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, विजेता को हारने वालों की अपेक्षा जो सत्कार मिलना है वो स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला और हामिद को वह मिला भी, अर्थात उसका बड़ा सम्मान हुआ। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ नहीं ले सके, परंतु कोई भी काम की चीज़ वो नहीं ले सके। और हामिद ने 3 पैसे में, और हामिद ने 3 पैसे में ही क्या कर दिया भाई, रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। अब दोनों पक्षों में क्या होने लगा भाई, समझौता होने लगा, संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। तो मोहसिन ने सबसे पहले क्या कहा कि जरा अपना चिमटा हमें दिखाओ और तुम हमारा भिश्ती देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, अर्थात हामिद के मन को कुछ सांत्वना हुई, क्योंकि उसके मन में ऐसा चल रहा था कि मैं भी काश ये खिलौने खरीद पाता, परंतु उसे अपनी दादी माँ का, अमीना का बड़ा ख्याल था, बड़ा ध्यान था, इसलिए उसने उनको पैसों को फिजूल या बेकार में नहीं खर्च किया। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, कोई दुविधा नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में भी आए। कितने खूबसूरत खिलौने, कितने सुंदर खिलौने। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता। अब बोले। फिर उसने अपने मन की बात कह ही दी, यानी कि ये खिलौने वास्तव में बहुत सुंदर हैं। अब लगता है कि ये अभी बोलेंगे और अभी बोलेंगे। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। और मोहसिन ने वास्तव में सच्ची बात कही कि हे मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ नहीं देगा, कोई आशीष नहीं देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर मिट्टी की माँ, किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी।
3 पैसे ही में तो उसने सब कुछ करना था और उन पैसों के उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का क्या है, बादशाह है, राजा है, सम्राट है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, अर्थात हामिद को उसने अपने केले खिलाए। उसके अन्य जो मित्र थे वो मुँह ताकते ही रह गए, देखते ही रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था, यह उस चिमटे की ही कृपा थी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो इसका तीसरा अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।